अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कैसे करते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। यादगार मैच में इब्राहिम सदरान की तारीखी इनिंग्स, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना आ सकी, पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमरजई की 5 विकेटें, इब्राहिम सदरान प्लेयर ऑफ द मैच करार। छह ऊंचे छक्के, 12 करारे चौके। अफगान बैटर इब्राहिम सदरान ने इंग्लिश बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दी। ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। आदिल रशीद ने 10 ओवर में 60 रन दिए। जोफ्रा आर्चर ने 64, जेमी ओबर्टन ने 72 रन खाए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इस जीत पर टीम और अफगानिस्तान का हर फैन खुश है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान बता दिया है कि उसके खेल में पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का कहना है कि मैच ज़बरदस्त हुआ, लेकिन नतीजे पर मायूसी है। अफगानिस्तान ने बैटिंग के आखिरी 10 ओवर्स में मैच का पासा पलटा। इब्राहिम सदरान ने शानदार इनिंग्स खेली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में जो टीम जीती सेमीफाइनल खेलेगी। ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। बारिश के बायस टीम्स की तैयारियां मुतासिर। बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि उनकी टीम इवेंट में अच्छा नहीं खेली। वो माजी पर यकीन नहीं रखते, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की नातजुर्बेकारी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों के मिलाकर भी 400 मैचेस नहीं बनते। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर से मवाजना कर लिया जाए, ये बेहतरीन है। हेड कोच ने कहा कि क्या बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि वो कोशिश कर सकते हैं और टीम को बेहतर कर सकते हैं। भारतीय जारहत के करारे जवाब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़ाहिका खेज बयान दिया था। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुक्काम, दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम सबके मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म की माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी की तजवीज़। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। कहा, तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने कहा, यह हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है।
ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया उन्हें धमकी दी गई है। जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि उन पर दबाव है, लेकिन हम कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूर आएंगे। असद कैसर ने कहा, पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खाना चकजई ने कहा, अवाम को हक़ हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया, हक़ मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आईन व कानून की बालादस्ती के लिए सब मुत्तफ़िक़ हैं। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा, वो और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी ने कहा, पानी का बहुत बड़ा मसला है, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी तारीफ, बेहतरीन काम करने वाला करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए, शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया, जो ही कानून साजी मुकम्मल होगी, कानून के तहत रूल्स बना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मावनत को भी तैयार है। एहसन भून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक एहसन भून 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की जगह अख्तर हुसैन के इस्तीफे से खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक जमानत और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजमी होगा। दरख्वास्त के हमरा मुकदमे में हंगामी नौयत का सबूत लफ करना भी लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा, NFC के बारे खैबर पख्तूनख्वा के ख़दशात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फ़ंड्स रोके हैं। ज़म अज़ला के अखराजात के लिए NFC अवार्ड से अबूरी इंतज़ामात किए जाएँ। टैक्स निफास, तनख्वाहें और पेंशन के मामलात पर सूबों को पहले से एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड फंड्स और ज़म अज़ला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा, ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर अनुशे रहमान ने कहा, कस्टम वालों ने अपनी ही दुकान खोली हुई है। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा, पाकिस्तान ने ईरानी ट्रक्स पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की है।
6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैंक गारंटी की शर्त से रोजाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बार्टर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना जरूरी है। पाकिस्तान गवादर पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं। हम सोए हुए हैं, इंतहाई शर्मनाक है। बाहर के लोग बता रहे हैं अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहां से बैंक गारंटी लाएंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक एचनाइक ने कहा, ईरानी सिफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रजीम लाने का मुतालबा। बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गांव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल ना किया जाए। ताजिर 2 स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके हैं। कराची में ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर फरार। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर नाखटी के मकाम पर 2 बसों की टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में मुल्जिमान अरमगान और शिराज अदालत में पेश। केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, क्या गवाहों के बयानात कलमबंद कराने से पहले मुल्जिमान के वकला को नोटिस दिया था। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। केस के गवाहों को आज दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के गवाहों में अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब शामिल हैं। मुनशियात के केस में अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत 1 के मुंतजिम जज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान का ATC 1 से रिमांड ना देने का मामला सामने आया था। मुल्जिम अरमगान को पहली पेशी पर अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को जज के इख्तियारात से मुताल्लिक़ लिखा था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का इजलास। क़वानीन का निफाज यकीनी बनाने और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। शजील मेमन ने कहा, हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने वाली है। बस टर्मिनल्स के लिए सिंध की ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह में वागजार कराया जाएगा। पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबा देती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा, अचकजई साहब इनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी ले लें कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा, अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी निशानदही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। मुल्क की 64% बालिग आबादी के पास बैंक अकाउंट हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में 80% मर्दों 40% खवातीन के पास बैंक अकाउंट है। तस्लीम किया कि पाकिस्तान में मालियाती शमूलियत की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। जापान के बादशाह
की सालगिरह की कराची में तकरीब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत, सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जापान तालीमी और सकाफती फ़रोग़ में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। कौंसल जनरल जापान का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात में मईशत तो अहम है ही, लेकिन सकाफत और इक़दार भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ की वजह है। ट्रंप ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद पर अमरीकी शहरियत के दरवाजे खोल दिए। $50 लाख मालियत के गोल्ड कार्ड की 2 हफ्ते में फ़रोख्त शुरू करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। अमरीकी सदर ने कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। चीन अमरीका में और अमरीका चीन में सरमायाकारी करेगा। यूरोपीय यूनियन पर जल्द टैक्स नाफिज किया जाएगा। मैक्सिको और कनाडा से दरामदात पर नए टैक्स का इतलाक़ 2 अप्रैल से होगा। फ़लस्तीन के हवाले से अमरीकी सदर ने कहा, गजा जंगबंदी पर आगे कैसे बढ़ना है, फैसला इसराइल ने करना है। इजलास में सदर के मुशीर इलॉन मस्क की भी शिरकत। कहा, अखराजात में कमी ना की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। हमास गजा पर कंट्रोल से दस्तबरदार हो, अपनी फौजी ताकत का खात्मा करे, मजीद इसराइली मग़वियों को रिहा किया जाए। दूसरी सूरत में हमास को जंग बंदी का खात्मा करके वापस मुकम्मल जंग की तरफ आना होगा। इसराइल ने हमास को मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दिए। हमास ने इसराइली ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह मुज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। हमास का कहना है कि वो हुकूमती उमूर और सरहद का कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। मेयर लंदन ने सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। सादिक खान का कहना है कि लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमज़ान लाइट्स लगाई जाती हैं। फ़ख्र की बात है कि हमने मुसलसल तीसरे बरस रमज़ान लाइट्स लगाई हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हमें मकामी कम्यूनिटीज़ को अपने दीन इस्लाम के बारे में बताना होगा। मुसलमान रमज़ान में इबादत करते हैं, चैरिटी देते हैं और गैर मुस्लिमों के साथ इफ्तार भी करते हैं। बाज़ अफराद मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ज़रूरी है कि हम लोगों को इस्लाम की असल तस्वीर दिखाएं। बोले, अफसोस है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मेरी दोनों टीम्स इंग्लैंड और पाकिस्तान आउट हो गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से ये बताने का मौका मिला है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। साबिक इंग्लिश कप्तानों ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही मकाम पर तमाम मैच खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। माइकल एथरटन ने कहा कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निमटने की ज़रूरत नहीं। भारतीय टीम को एक ही मकाम पर खेलने के बायस दूसरी टीम्स पर अहम बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी कहा था कि यह मुनफरिद टूर्नामेंट है। एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, जबकि दीगर टीम्स मैचेस के लिए सफ़र करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ का कहना है कि विकेट कीपर का अंडरवेट होना ज़रूरी है। कीपर का जितना वज़न कम होगा, उसकी हरकत उतनी ही आसान और फौरी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आबिद से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। मौसमियाती तब्दीली, 21वीं सदी में पाकिस्तानी अदब, सिंध में स्कूल की तालीम, रोहड़ी और सखर के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश मसाइल समेत 15 से ज़ायद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार के मौजू पर सीनियर सहाफ़ियों की बैठक लगी। बहस व मुबाहिसे और सेमिनार्स के साथ साथ फूलों की नुमाइश का इनेकाद। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह ने अदबी मेले को भरपूर कामयाब बनाने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया।